खड़गपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब आदमी रहता था। माधव को एक बेटा था, उसका नाम था किशन। एक दिन माधव और किशन अपने आंगन में खड़े थे। तब वहां एक आदमी आता है, उसका नाम था मंगल। वह आदमी माधव को कहता है, अरे माधव, मेरे खेत में मजदूर की जरूरत है, क्या तुम आओगे? माधव कहता है, अरे मालिक क्यों नहीं, मैं जरूर आपके खेत में काम करने आऊंगा। माधव अपने बेटे किशन से कहता है, बेटा, कल मैं ये किसान के खेत में काम करने जाऊंगा, तुम घर पर रहना और अपना ध्यान रखना। शाम को किशन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? माधव कहता है, नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी काम करने की उम्र नहीं है। सुबह किशन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आप इस उम्र में मेहनत का काम करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या मैं भी काम करके आपकी मदद नहीं कर सकता? माधव कहता, हे ठीक है बेटा, मैं उस आदमी से तुम्हारी बात करूंगा। अगर उसके पास तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो मैं तुम्हें रोज अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर माधव अपना टिफिन लेकर उस आदमी के घर काम करने चला जाता है। माधव अपना काम कर रहा था। तब मंगल और उनकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। मंगल की पत्नी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, ये बुढ़ा देखो कैसे काम करता है, लगता है जैसे कोई बीमार व्यक्ति काम करता हो। इनसे तो अच्छा होता कोई दूसरे व्यक्ति को खोज लाते। मंगल अपनी पत्नी जसोदा से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल गांव में खेतों के मजदूर मिलना बहुत मुश्किल है। पूरा गांव घूम लिया, तब सिर्फ ये बुढ़ा ही मिला। माधव जसोदा से कहता है, आप जितना पैसा दोगे उतना तो काम में करके दूंगा, मैं हराम का पैसा नहीं लूंगा, इतना भरोसा रखिएगा। माधव मंगल से कहता है, अरे मालिक, अगर आपको घर काम के लिए मजदूर चाहिए तो मेरा बेटा किशन ये काम कर सकता है। मंगल और उनकी पत्नी माधव से कहते हैं, ठीक है, कल तुम अपने बेटे को भी अपने साथ ले आना। माधव अपना टिफिन लेकर अपने घर के लिए निकलता है। किशन माधव को देखकर बहुत ही खुश हुआ। दूसरे दिन से किशन भी माधव के साथ काम करने जाता है, लेकिन मंगल की पत्नी का स्वभाव बहुत ही खराब था। मंगल किशन को भी माधव के साथ खेत में काम करवाता था। ये बात माधव को पसंद नहीं थी, लेकिन माधव की मजबूरी थी, वह कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन अचानक माधव की तबीयत बिगड़ी। माधव अपने घर में सो रहा था, लेकिन सोते सोते माधव की मौत हो गई। ये समय किशन के लिए बहुत ही दुखद था। किशन अपने पिताजी के पास खड़ा होकर बहुत रोता है। अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं अकेला क्या करूँगा? माधव की मौत के बाद किशन मंगल के घर जाता है। मालिक, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, कृपया हमारे पैसे मुझे दे दो। मंगल किशन से कहता है, अरे लड़के, किस बात का पैसा? तुम लोग ने खेत में सही से काम ही नहीं किया, जाओ यहाँ से निकलो, पैसा नहीं है। किशन निराश होकर वहां से अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी से यह शिक्षा मिलती है, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कहीं भी काम करते समय ये जानकारी ले ले कि सामने वाला आदमी कैसा है, फिर कोई भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको धन्यवाद।